हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों देखो, फैक्ट सेट हमारा कितना 22 जो यूपीएससी और जीडी के लिए। तो जीडी पेपर शुरू होने वाले हैं 23 फरवरी से। तो देखो, चलिए शुरू करते हैं मैथ का फैक्ट सेट। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, संख्या 6, 8, 3, 4, 7, 9 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं कितना। देखो स्थानीय मान क्या होगा इसमें। देखो कौन से स्थान पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 8 है पांचवें स्थान पर। 8 के बाद कितने अंक है? 4, 4 जोड़ा 1, 2, 3, 4। 4 का स्थानीय मान 4 है, 1, 2, 4 है। 4 के बाद कितना अंक है? 2, 0। मतलब इनका अंतर कितना आएगा? अंतर देखो 0, 0 या 6 या 9 और यहाँ 7। 79 या 600। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 71 प्लस 73 का 76 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखो 71 प्लस 73 36 से भाग करना है इसमें। जब 36 से कितने भाग देंगे तो पूरी को कटना, माइनस एक बार जाएगा, एक की कमी पड़ रही है ना, तो एक बार कम कटेगा, माइनस एक बार इसमें काटेंगे, प्लस एक बार जाएगा, तो माइनस 1 की पावर 83 प्लस 1 की पावर 83। 1 की पावर 83 एक आएगा। देखो अगर माइनस 1 की पावर सम होती तो एक आता, विषम है तो माइनस 1 आएगा, तो कितना यहाँ से 0। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेब और 20 संतरों का उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब और 28 संतरों का मूल्य है। 4 सेब और 6 संतरों के मूल्य का अनुपात कितना? तो 12 सेब, 12 एप्पल प्लस 20 ऑरेंज, कितना ही मूल्य है? कितना? 8 एप्पल प्लस 28 ऑरेंज। दो घटाएंगे यहाँ से, कितना? 4 एप्पल बचेंगे बराबर यहाँ से कितने? 8 ऑरेंज। काटेंगे 4 दूनी, एप्पल और ऑरेंज का अनुपात कितना जाएगा? तो अनुपात 1। हाँ 4 से और 6 संतरों का मूल्य का अनुपात कितना? देखो अनुपात का कितना ही, कितने गुना कर लो, अनुपात कितना है? 2 अनुपात 1 है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना देखो हमारा 4 सेब और 6 संतरों का, तो 4 सेब और 6 संतरे गुना कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, अनुपात कितना हुआ? 4 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाए तो संयुक्त ब्याज कितना हमारा? 981। तो धनराशि कितनी हमारी वर्तमान? तो दर कितनी हमारी? 18%। देखो 18% निकालेंगे सबसे रेट से, 18 प्लस 18 प्लस 18 गुना 18 बटे 100, 18 18 36 प्लस 18 करेंगे 324, 100 से भाग करेंगे कितना जाएगा? 36 प्लस 3.24, कितना हुआ? 39.24। इतना आ गया परसेंटेज ब्याज का 2 साल का। हम देखिए कितना लगा? 981। 39.24 परसेंटेज बराबर कितना जाएगा? 981 परसेंटेज 100 आएगा। इस पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा? 100। 9 से कितने बार कट जाएगा? लास्ट में 4 आता, 4 बार कट जाएगा। 4 से काटेंगे 25 बार, 2 ये बचाएंगे कितना? 2500। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत कितना? 52। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? तो देखो 11 पारी का औसत कितना? 52, जो कितना हो जाएगा?
11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 57। 13 पाए औसत कितना बढ़कर कितना होगा 54, तो 13 गुना 54, 13 दूनी 26, 2 13 पंजे 65, 2 67। 2 पाए का योग कितना है यहाँ सब 4 0 1, 2 पारी का योग कितना हमारा 104। और देखा 13 पारी अब 12 पारी भी अंतर देखा कितना 16, अंतर कितना होगा वहां से ए हमने पानी पारी a माइनस बी कितना 16, यहाँ से योग कितना आ जाएगा a प्लस बी। होता है बार उसने 12 पारी कितने बनाए तो घटा कर दूं यहाँ से 6 में 2 4 7 में 7 देखो घटाएंगे यहाँ से 104 माइनस 16 बटे 2 कितना है यहाँ से 8 या कितना 8, 2 से भाग करेंगे 44, एक पाई था हमें 44, जोड़ करेंगे उसे दूसरा 120, 104 प्लस 16, 2 से भाग करेंगे 120 बटे 2 यानी 60। 13 दूनी 26, 13 35 67, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 57, 6 में 2 के 4, 7 में 0, 6 में 5 के 1, तो 1 4 आ रहा है सही है। तो एक पाई हमारी आ कितना 60 और एक आ गई 54। देखो ऑप्शन में कोई सा है नहीं, देखो आंसर तुम्हारा 60 24 54 वो 44 आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 9600 के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त कितनी है, किस्त कितनी जाएगी। देखो साधारण ब्याज 5 साल के लिए दर कितनी 10%, देखो पहले साल ज्यादा 100 जाएगी, पहले साल को किस्त जाती है, अगले साल जाएगी 110, उस अगले साल 120, उस अगले साल 130, लास्ट साल कितनी जाएगी 140। तो 10-10 जुड़ते रहेगा सब में, कितना हो जाएगा यहाँ से 600, 600 का कितना हमारे यहाँ से 9600। हम लगा किस्त पड़ते किस्त का मान, किस्त कितनी हमारी 100, 10 काटेंगे 16 बार कितना आ जाएगा हमारे से 1600, प्रत्येक किस्त का मान 1600, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 44,000 है और इसका व्यास 5 है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा 2 पाई r, देखिए कितना रखा है 44,000, 2 आया पाई का मान 22, देखो r देखा व्यास तो तेजी कितनी हो जाएगी आधी 5 बटे 2, लंबाई हमें निकालनी बराबर 44,000, 2 22 22 तो नहीं 44 से काटेंगे कितना 1000 बार, 5 से काटेंगे 200 बार, 7 दूनी 14 14 दूनी 28, कितना 2800, तो 28 कितना है सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में रखेंगे, मीटर बनाएंगे यहाँ से 2800 को 100 से भाग कर देंगे, कितना जाएगा यहाँ से मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन ने एक कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख निवेश किए, कुछ महीनों के बाद सोहन ने 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन जाता है, वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है, सोहन ने कितने महीनों बाद व्यवसाय में साझेदार शुरू की। देखो मोहन है और एक सोहन है, मोहन ने कितने लगाए 1 लाख रुपए, सोहन ने 40,000, कितने महीने रही कितने रही वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष, ये पूरे 12 महीने रिया, इसकी निकालना अनुपात कितना हमारा लाभ 3:1, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 0 से 4 0 कितने 4 से 4, तो x बार कितना हमारा
10। अगर हमसे पूछता सोहन कितने महीने व्यवसाय में रहा, तो रहा कितना 10 महीने। कितने महीने बाद गुजरा, तो बाद कितना आया 12 में से 10 घटाएंगे 2 महीने बाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 306 रुपए प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियां बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 10% लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। तो इसे पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि प्रतिशत कितनी है। देखो जब भी क्वेश्चन आवे 2 घड़ी बेची है, कुल किन बेची है, तो पहली पे 10% लाभ है, दूसरी पे 10% का हानि। तो करना क्या उसमें एक्स स्क्वायर बटे 100, बस हमेशा हानि होगी। हमेशा तो 10 एक्स का मान कितना 10 का वर्ग करेंगे 100 बटे 100, कितने बार, एक बार, 1%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 18 केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 केजी के भाव से बेचने पर वह बेचने के समय 1 किलोग्राम की बजाय कितना 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना। देखो लाभ कितने में रहा 18 में, बेचे कितने में 20 में, 1 किलो के स्थान में कितने दे रहा 900 ग्राम। देना चाहिए उसे एसपी में, एसपी और ये सी देना चाहिए उसे 1000 ग्राम, दे कितने रहा 900 ग्राम। काटने देगा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, 9 नाम 81, 10 सम 100, कितने वृद्धि हो रही है 9 बार 19 की, किस पे 81 पे गुना 100। देखो अगर यहाँ 80 होता, यहाँ 80 कर लो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 1 4 थे 12, 23 के आसपास आया। देख ना 23 ये है ना ये है ना ये है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है। देखो करने के 2 तरीके सवाल। पहले देखो कितनी वृद्धि हुई, पहले 8% की पुरुष में, महिलाओं में 12% की वृद्धि। देखो वृद्धि कितनी हो रही है हमारी, जनसंख्या हमारी कितनी पहले 8000, अब कितनी होगी 8680। कितनी वृद्धि हो रही है यहाँ से 680 की, इस पे हो रही है 800 गुना 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 17 बार, 17 बटे 2 की, यानी 8.5 की। घटाएंगे इसमें साथ से 3.5, यहाँ बचेगा 0.5, पॉइंट से पॉइंट घटेगा 1 अनुपात 7 अनुपात 1 का अनुपात आ गया। संख्या कितनी है हमारी 8000, 8 से भाग करेंगे 1 का मान निकालेंगे, कितना आ गया 1000। महिला संख्या कितनी आ गई हमारे 1000, ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका देखो, अगर दोनों में 8% की वृद्धि होती, टोटल वृद्धि कितनी होती, यहां से 8000 रुपए, अगर सब पे 8% की वृद्धि होती कितनी होती, 2000 कितनी 640, वृद्धि हो कितनी रही हमारे यहाँ 680, कितनी अधिक हो गया यहाँ से 40 अधिक हो रही है। 40 अधिक किस पे हो रही है, जो हमारे 12% हो रही है, 8 में 4% फालतू हो रही है, इसका मान नहीं है। 4% बराबर कितना आ गई यहाँ से 40, तो यहाँ से देखो 4 बटे 100 बराबर 40, 4 से काटेंगे 10 बार, तो कितना आ गया 1000 महिला की संख्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंसिल का औसत लागत मूल्य 8 है और एक रबड़ का औसत मूल्य लागत 4 है। 8 रबड़ 4 पेंसिल और 12 शॉर्पनर का लागत मूल्य 148 है। शॉर्पनर का औसत मूल्य कितना, देखो पेंसिल है कितनी है 8, एक रबड़ का औसत मूल्य पेंसिल, पेंसिल कितना 8, रबड़ का 4,
8 रबड़, 4 पेंसिल, 12 शार्पनर, कुल कितना? 148। देखो एक पेंसिल का 8 है तो 4 पेंसिल कितना हो जाएगा? 32। एक रबड़ का 4 है तो 8 रबड़ कितना हो जाएगा? 32। टोटल कितना होगा? 64। 64 घटाएंगे इसमें से 4, कितना आ जाएगा? 84। कितना आगा? 12 शार्पनर का मूल्य हो जाएगा 84। तो 12 शार्पनर कितने हो जाएंगे? एक का कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हुए एक दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग कितना? देखो हमारे वहां पहली ट्रेन की लंबाई x, दूसरी की भी x। दूरी कितना है? 2x। दूरी 2x होगी। दूरी बराबर का हुआ है 4 गुना समय। देखो पहले की 60 है, दूसरी की 24। उसी दिशा में जाए तो घट जाएगी 4। 60 में से 24 घटा कितना आएगा? 36। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लगाएंगे सेकंड, तो सेकंड में बनाएंगे कितना जाएगा यहाँ से? 5/28 गुना करेंगे, समय कितना? 30 सेकंड। 28 काटेंगे, 18 नहीं 36, 2 से काटेंगे 2, एक्स वाला कितना आएगा? 30 पंजे 150। एक की चाल आ गई, एक की दूरी आ गई 150, कौन सा? दोनों की, दोनों की दूरी का योग। तो एक की 150, दोनों कितनी हो जाएगी? 300। 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन 400 रुपए में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5000 में बेचता तो उसका लाभ कितना? तो देखो कितने में? 400 रुपए में खरीदता पुराना मोबाइल, 500 रुपए से खर्च करता है उस पर, कितना हो जाएगा टोटल? सीपी जोड़ेंगे, सीपी का कितना जाएगा? 45। कितने बेच रहा है एसपी? 5000। कितना की वृद्धि हो रही है? 500 की। किस पा रही है? 4500 रुपए गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 10 बार, 100 बार। कितना होगा? 100/9। 100/9 कितना होगा? 11.11%। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपनी मासिक आय 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछले वर्ष की पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो देखो आय कितनी है? आय हमारी 100, 30% की बचत कर रहा, खर्च कितने कर दिया? 70। खर्च, आय, बचत। यदि वह उसकी मासिक आय में 10% वृद्धि कर रहा, यहां से 10% वृद्धि कराएगा, 100 पे 10% वृद्धि कराएगा, 10 आएगा, 10 की आगे वृद्धि। वह पिछली बचत में 20% वृद्धि, बचत कितनी है भाई? 30, 20% वृद्धि कर रहा, कितना जाए यहाँ से? 6। आय में 10% वृद्धि हो रही है, बचत में 6% की, तो खर्च में कितना जाए यहाँ से? 4%, 4 की। कितने वृद्धि हुई? 4 की। किस पे? 70 पे गुना 100, कितना? 40/7। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 5 से 70 49, 5.7 के आसपास देखो। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन ए की गति ट्रेन बी से 60% अधिक है। यदि ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करती है तो ट्रेन ए 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखो ट्रेन ए है, ट्रेन बी की 60% अधिक है। 60% की फ्रैक्शन कितनी है? 60/100, 20 से 60, 20 पंजे 100, 5 की है, 5 पे 3 की वृद्धि हो रही है। यदि ट्रेन बी 600 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में, दूरी है 600 किलोमीटर, समय 8 घंटे, तो चाल कितने जाए यहाँ से? 8 7 56, 4 8 5 40, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल हम निकाल लिए। ए की चाल कितने जाए यहाँ से? गुना करेंगे, ये 5 का वहां है ना,
600, 5 का मान है तो ये 5 से भाग करेंगे 120। हमें निकालना 8 का मान, गुना कर देंगे 120 की, कितना है 8 9660। यह दूरी कितने समय तय कर लेगी दूरी? 4 कितनी है 960, 6 से भाग करेंगे 160। दूरी हमारी 600, समय कितना हमारे यहाँ से 8 घंटा, 8 से भाग करेंगे 8 7 56, 4 8 पंजे 40, 4 कितना है हमारी इतनी, 5 से काटेंगे 15 बार, कर देंगे 15 अट्ठे 120। स्पीड आ गई एक ही 120। समय कितना हमारा 6, मैंने कर देंगे 72 720। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि की संख्या के 76% और उस संख्या के 40% का अंतर 135 है तो वह संख्या कौन सी है? देखो संख्या 70% और 40% का अंतर कितना रखा हमने 135, तो अंतर कितना हमारे यहाँ से 30%, ये कितना रखा 135 परसेंटेज का 100, 3 से काटेंगे एक बार, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 1 3 पंजे 5, कितना संख्या 450। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी एक चोर को पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है और एक 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की चाल दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेगा? देखो दूरी कितनी यहां से 150, देखो चोर उस साइड भागेगा और पुलिस उस साइड भागेगा, 4 घट जाएगी, यहाँ से कितना जाए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालेंगे यहाँ से, गुना करेंगे सेकंड में 5 गुना, पहले करेंगे 18, 5 से काटेंगे 30 बार, कितना जाएगी 18 54। यह हमें समय कितना हमें 554 सेकंड। हमने कहा 4 किसकी, 2 निकालने हमें पुलिस वाले की, तो 5 54 है 5 40, 4 कितने पुलिस वाले 6, कितने मीटर में निकाल लिया, मीटर में 5 बटे 18 पर पहुंच जाए यहाँ से 6 9 54, 5 से काटेंगे 18 18 तो 5 40 सेकंड, 4 कितने 6 गुना 5 बटे 18 दिया 54, 30 30 900, तो इस बार कितनी दूर करेगा 900। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाने तक दौड़कर वापस प्रारंभिक स्थान पर आने में 6 घंटे 50 मिनट लगते हैं। वह दोनों तरफ पैदल 8 घंटे 30 मिनट में तय करता है, उसके द्वारा दोनों तरफ दौड़कर चलने में कितना समय लगेगा? तो देखो पैदल प्लस दौड़कर कितना समय लग रहा 6 घंटे 50 मिनट। अगर दोनों तरफ पैदल जाएगा, पैदल पैदल कितने समय लग रहा 8 घंटे 30 मिनट। तो घटाएंगे यहां से, पैर कट जाएगा, कट जाएगा, कहां से घटाएंगे कि यहां हो जाएगा, यहां से 20 मिनट 2 घंटे, नहीं यहां से घटाएंगे इसे उल्ट वापस में, घटाएंगे यहां से 30 में से घटाएंगे इसे कितना आया, यहाँ से 90 40 40 मिनट, 7 में देखा 1 घंटा 40 मिनट दौड़ कर जाएगा। तो
बताना दोनों तरफ जाए दौड़ के। कितना है यहाँ से? दो, एक तरफ जाएगा तो 1 घंटा 40 मिनट, दोनों तरफ जाएगा तो कितना है यहाँ से? 2 गुना कर देंगे, 80 मिनट। कितना है? 2 एकम 2, 2 घंटे। यहाँ से आ जाएगा 3 घंटे 20 मिनट। पहल जाने दौड़ के वापस आने पर 6 घंटे 50 मिनट। वह दोनों तरफ पहल जाता है तो 8 घंटे 30 मिनट। तो उसके द्वारा दोनों तरफ दौड़कर चलने में लगा समय। यहाँ पहल जा रहा है, यहाँ पहल जा रहा 6 घंटे 50 मिनट। पहल जा रहा कितना लग रहा है यहाँ से? 8 घंटे 30 मिनट। घटाएंगे यहाँ से 2 घंटे। देखो पैदल जाने और दौड़ के वापस आने में, पैदल फिर दौड़कर 6 घंटे 50 मिनट। दोनों तरफ पैदल जाएगा, यहाँ भी पैदल, यहाँ भी पैदल। कितने लगेंगे यहाँ से? 8 घंटे 30 मिनट। तो देखो एक तरफ पैदल जाके कितना लगेगा, 2 से भाग करेंगे, 4 घंटे 10 मिनट। अगर एक तरफ पैदल जाओगे कितने 4 घंटे 10 मिनट। तो पैदल के वहां यहाँ से यहाँ कर देंगे, घटाएंगे इसमें से, दौड़कर यहाँ से 6 घंटे 50 मिनट में जा रहा। एक तरफ पैदल घटा देंगे इसमें से, 4 घंटे 10 मिनट घटा देंगे, कितना जाएगा? 2 घंटे 40 मिनट। अगर दोनों तरफ दौड़ के जाएगा 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे एक तरफ से, हमने कहा दोनों तरफ से, दोनों तरफ से गुना कर देंगे इसकी 2 घंटे 40 मिनट में। 2 गुना करेंगे कितना जाएगा? 40 80 मिनट और 4 घंटे, कितना हो जाएगा यहाँ से? 5 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन नंबर घटाएंगे कितना है यहाँ से? यहाँ 20 है, 15। ना यहाँ से पंद्रह, 4 घंटे 15 मिनट। घटाएंगे यहाँ 2 घंटे 35 मिनट। दौड़ कर जाएगी तरफ से 2 घंटे 35 मिनट, हमने कहा दो तरफ 2 से बना कर, कितना जाएगा? 4 घंटे 70 मिनट। यहाँ से 5 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। देखो एक तरफ पैदल गया फिर दौड़ गया तो कितने गए? 6 घंटे 50 मिनट। दोनों तरफ पैदल गया तो 8 घंटे 30 मिनट। एक तरफ पैदल का समय कितना जाएगा? एक तरफ से 2 से भाग कर देंगे, 4 घंटे 15 मिनट। तो 4 घंटे एक तरफ पैदल घटा देंगे यहाँ से, दौड़ का वहां कितना जाएगा? 2 घंटे 35 मिनट। अब मुझे दोनों तरफ दौड़ के 2 से गुना कर देंगे, कितना जाएगा? 5 घंटे 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूर बी से 3 गुना कार्य कुशल, वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को नियम कर देगा। देखो ए है और बी है, कितना? ए है 3 गुना, बी है 3 गुना कुशल है। दोनों मिल कर रहे हैं, दोनों 4 करना कुल मिल गए, कितने कर रहे हैं? 18 दिन में। कुल काम कितना है यहाँ से? 72। बताना ए अकेला उस कार्य को नियम कर देगा। ए का क्षमता कितनी है? कि 3 से भाग करेंगे 24। ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों बताएं क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।